गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आप सभी पाठ 1 वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप, पाठ 2 भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र जी द्वारा रचित भाग्य और पुरुषार्थ और कन्हैयालाल मिश्र जी द्वारा रचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में आप इन तीनों पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक के फूल के बारे में अध्ययन करवाएंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक काल में अशोक के पुष्प को बहुत ही शुभ माना जाता था। अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती थी। जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है कि जब सीता जी का हरण करके रावण अपने लंका नगरी को ले गया था, तो वहाँ पर उसने अशोक वाटिका में ही उसने उन्हें यानी रहने की व्यवस्था की थी। तो पहले प्राचीन काल में अशोक के फूल की, उसके वृक्ष की क्या, उसका क्या महत्व था और आज वर्तमान समय में क्या उसकी दुर्दशा है, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हम सभी को यह प्रेरणा दी है कि प्राचीन काल में जो लोग बहुत ही धनवान थे, अमीर थे, जिन्हें लोग बहुत ही श्रेष्ठ समझते थे, आज समाज में वही लोग इतना अधिक सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या धनवान नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां अवश्य हैं। देखते हैं पहला पैराग्राफ कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। कैसा भाव? मोहक भाव। मोहक मीन्स मन को अच्छा लगने वाले। समझ गए ना? यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेना, मोह लेना, मोह। स्तवकों में एक ऐसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। कितने पुष्पों को उन्होंने अपने पूजा के लिए, किन किन पुष्पों का चयन किया था? 5 पुष्प थे, जिनमें से एक अशोक का पुष्प भी था। एक यह अशोक ही है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वर्तमान समय में क्या होता है? उदास हो जाना, दुखी हो जाना, खिन्न हो जाना। उदास मतलब दुखी हो जाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जब मैं अब वर्तमान समय में इस पुष्पित अशोक के वृक्ष को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत ही दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। इसलिए नहीं
कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। वह बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मुहूर्त में होता है समय। होता है समय। वो कब मरेगा, कब जिएगा, कब आएगा, कब जाएगा, क्या होना है, क्या नहीं होना है। कुछ लोग दूरदर्शी होते हैं, दूरदृष्टि के, बहुत आगे की सोच लेते हैं। वह उसके अच्छे और बुरे समय के बारे में भी ज्ञान करवा देते हैं, सब कुछ सामने ला करके प्रदर्शित कर देते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। कौन कहता है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इतना दूरदर्शी नहीं कि मैं इतना आगे तक की बात बता दूं, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। अंतर्यामी मीन्स होता है ईश्वर, जो मेरे अंदर है। अंतर्यामी ईश्वर। यानी मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। बताता हूँ कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। यानी दोनों रूपों में जब ये प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में एक अजीबोगरीब बात बताई गई है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। कालिदास जी ने अपने नाटक में इस अशोक के पुष्प के बारे में बताया है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जब कालिदास जी का जन्म नहीं हुआ था उन्होंने इस वृक्ष का, इस पुष्प का नामकरण नहीं किया था, तो लोग इसका नाम नहीं जानते थे। नाम लोग तब भी जानते थे, लेकिन समाज में इतना बढ़ा चाहकर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम कालिदास जी के अलावा और किसी ने नहीं किया था। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और शोभमार्ग का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? वह पहले नहीं था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। क्या बताया गया? अगर आपने अपने घर के अंदर अशोक के पुष्प को, अपने घर के अंदर आप अशोक के पुष्प को लाए हैं, तो जिस प्रकार से एक नई नवेली वधू आती घर के अंदर, खुशियां मनाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष में इस पुष्प के आने पर लोग खुशियां मनाते थे, उत्सव मनाते थे। गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी जब वैदिक धर्म था, लोग वेदों के अनुसार कार्य करते थे। हमारे यहाँ हिंदू राजा राज्य करते थे, लेकिन जो ही
इस्लाम धर्म के मुस्लिम शासकों ने राज्य करना प्रारंभ किया। इस अशोक वृक्ष के महत्व ही खत्म हो गया। लोगों ने इसके महत्व पर फिर से ध्यान नहीं दिया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों की आसिंजनकारी नुपुर में जान लीजिए क्या होता है। नुपुर में होता है घुंघरू। समझ गया? नुपुर मीन्स घुंघरू। नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के रूप में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। यानी लोग देवताओं की पूजा करने के लिए इस पुष्प अशोक का सहारा लेते थे। ऐसा माना जाता है कि अशोक के पुष्प से देवताओं की पूजा करने से देवता अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान, अभिनेता में समझ लीजिए, अभिनेता माने होता है नायक। नायक का मतलब होता है प्रमुख पात्र। यानी किसी भी नाटक के अंदर जो राजा का रूप या प्रमुख पात्र होता है उसे अभिनेता कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में जिसको हीरो कहते हैं, वो क्या होता है? नायक होता है, अभिनेता होता है। तो इस पुष्प को, कौन से पुष्प को? अशोक के पुष्प को अभिनेता के रूप में रंगमंच पर वो आता था और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता था। यानी चुपचाप वहाँ से चला जाता था। क्यों ऐसा हुआ? गंधर्व देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ गया, छोड़ा गया, और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब कुछ विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक। जैसे कमल के पुष्प को नहीं भूल पाया व्यक्ति, आम के फल को नहीं भूल पाया, अन्य चीजों को कोई भूल नहीं पाया। उसकी कद्र आज भी उतनी होती है, लेकिन इस अशोक के वृक्ष को आखिर लोग क्यों भूल गए? अशोक मेरा मन उमड़ घुमड़ भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्ष पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? यानी जो प्राचीन वैदिक काल में जिसका इतना बड़ा महत्व था, जिससे देवी देवतागण प्रसन्न होते थे, सर्वोपरि माना जाता था, सब कुछ अच्छा होता था, जिसके द्वारा
आज समाज के द्वारा उससे इतना तिरस्कार क्यों प्राप्त हो रहा है? इसे जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ। आखिर जिसे इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, अब क्या हो गया जो लोग उसकी पूजा अर्चना नहीं करते? कविता क्या सो गई, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन छूट गई। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई है? लुप्त मीन्स होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, छिप जाना। लुप्त, समाप्त होना, तो क्या यह लुप्त हो गई? नहीं, लुप्त नहीं हुआ। कविता क्या सो गई थी? जिसके बारे में इतना लोग गुणगान करते थे, पूजा करते थे, अंत में क्या उसके बारे में कवियों ने गाना उचित नहीं समझा? क्या सो गई थी कविता? ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगाई पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, सम्मान करके उसे नहीं याद किया। जो भी नाम लेता है उससे अपमानित करता है। हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में, शादी विवाह के समय, अखंड पाठ के लिए, भागवत गीता को श्रवण करने के लिए जो भी शुभ पवित्र कार्य किए जाते हैं उसमें अशोक के पत्तों की या अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी लोग अब उसकी पूजा क्यों नहीं करते? लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? वेदी जी कहते हैं कि ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। नवीन मीन्स होता है नया, नवीन मीन्स जैसे क्रांति आ गई, सब कुछ बदल गया। जो पुराना था उसमें परिवर्तन आ गया। जिस प्रकार से वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, मनुष्य उस वस्त्र का त्याग कर देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जब समाज में प्रचलित रीतियाँ, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, नियम जब पुराने हो जाते हैं, लोग उसे बेकार समझने लगते हैं, तो नए नियम, कानून, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, रीति रिवाज आ जाते हैं और पुराने हटा दिए जाते हैं या फिर उनमें कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया जाता है। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यह अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे। उपास्य में होता है उपासना, यानी साधना। किसकी करते थे उपासना? वरुण देवता की करते थे। कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है। काम देवता नहीं, मन को इधर उधर चंचल करने वाला, इधर उधर बहलाने वाला, मनमोहक वस्तु को देखकर मन को उधर पहुंचा देने वाला क्या है? उसको क्या कहते हैं? कंदर्प। उसको वर्तमान समय क्या कहते हैं? काम देवता। तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन
गंधर्व देवता हार मानने वाले जीव न थे, जिससे भी इच्छा होती थी उससे लड़ जाते थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था कि अशोक के बाद फिर उनका कोई भी अस्त्र न चल सका और समाज से अशोक का पुष्प और गंधर्व देवता दोनों विलुप्त से हो गए। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र में उन्होंने घायल कर दिया, शिव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौन साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए। कहाँ, किस देश के बारे में रविन्द्रनाथ जी कहते हैं? हमारे भारतवर्ष के बारे में। कौन आया कि रविन्द्रनाथ जी कहते हैं असुर आए, राक्षस आए, आर्य लोग आए, शक आए, मूढ़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा है। स्मृति में होता है याद, काल। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का क्या स्पष्ट हो सका है? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण यानी 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटदेश, कोटमेज क्या होता है? करोड़ों टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों से परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली का पुष्प बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतम कोटबेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। क्या बताया गया कि जो देवताओं के पास वस्तुएं होती हैं, जब तक वह धरती से उनका स्मरण नहीं होता है, छूती नहीं है, तब तक वह मनोहर सुंदर नहीं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, शेष अगले